ठीक है, 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मान लो कि 20 डेज में काम खत्म होना था, राइट। 20 डेज में कब खत्म होना था? जब 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 150 वर्कर्स डेली काम कर रहे हैं, मतलब 150 वर्कर्स फर्स्ट डे काम कर रहे हैं, सेकेंड डे भी 150 वर्कर्स ने काम किया, थर्ड डे भी 150 वर्कर्स ने काम किया, फोर्थ डे भी 150 वर्कर्स ने काम किया, और ऐसे करते करते 20th डे भी 150 वर्कर्स ने काम किया। यानी 150 वर्कर्स रोज काम कर रहे हैं किसी जॉब को, ठीक है, तो वो कंप्लीट होती है 20 डेज में, राइट। मान लो, अभी तो मैं मान लो की बात कर रहा हूं। यानी ये जो जॉब है, ये कितने वर्कर्स का काम हुआ? सर 150 वर्कर्स 20 डेज तक काम करते रहे, तो इसका मतलब 3000 वर्कर्स का काम है ये, 3000 मैन का काम है ये। बोलो, डू यू एग्री? यस बेटा, 150 लोगों ने 20 डेज तक काम करना है, ठीक है। पहले दिन 150 लोग लगे, दूसरे दिन फिर वही 150 लोग लगे, तो बेसिकली 2 दिन में कितने लोग काम कर गए? हाँ, तीसरे दिन 450, चौथे दिन 600, यानी 20 डेज में कितने लोगों ने काम किया? 3000 वर्कर्स ने काम किया। बोलो, ये बात समझ लगी? अब हुआ क्या, पहले दिन 150 वर्कर्स थे, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, 146 रह गए, चार को चार बीमार हो गए। उससे अगले दिन क्या हुआ, 142 रह गए, और चार चार करके वो घटते गए, ठीक है। अगली बार 138 रह गए, राइट। अब हुआ क्या, 20 की बजाय कितने दिन और एक्स्ट्रा लग गए? 8 दिन और लग गए जी, यानी 28 डेज में अब वो काम पूरा हुआ। ये सब मान लो में कह रहा हूं मैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 3000 वर्कर्स का काम था, वो 3000 की काउंटिंग कब आई होगी? 28th डे पे आई होगी। बोलो, डू यू एग्री? सेम काउंट ऑफ वर्कर will come on 28th day. Do you agree? यानी 3000 वर्कर का काम पूरा करना था, अभी क्या हो रहा है, चार चार घटते चले गए, तो 3000 वर्कर कहाँ पूरे हो रहे थे? 28th टर्म पे जाके पूरे हो रहे थे। डू यू एग्री? ओके, क्योंकि बेटा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए साथ साथ जब प्रॉम्प्ट किया जाए तो जवाब जरूर दें। अब उल्टी बात करता हूँ जी, अब मैं कहता हूँ मान लो 4 वर्कर्स जब ड्रॉप हो रहे थे, ठीक है, फर्स्ट डे 150 वर्कर्स ने ड्रॉप काम किया, अगले दिन 4 ड्रॉप हो गए, उनसे अगले दिन भी 4 ड्रॉप हो गए, अप टू सो ऑन। लेट इट टुक n days to complete the work। To complete work by decreasing workers। मान लो इन्हीं को n days लगे हैं, तो हाउ मेनी वर्कर्स हैव वर्कड इन n days? नंबर ऑफ वर्कर्स दैट हैव वर्कड फॉर। हाँ जी, गलत। 150 इंटू एन नहीं बेटा, नंबर नंबर तो कम हो गया ना। एन डेज के लिए कितने लोगों ने काम किया? सर ये एपी है, 150 प्लस 146 प्लस 142, कितने डेज, कितनी कितनी टर्म्स है? एन टर्म्स है। तो बेटा 150
प्लस 146 n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है n/2 2a, यानी 2 इंटू 150 प्लस n-1 इंटू डी। कोई मुझे बता सकता है डी कितना है? यस -4, यानी इतने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स थे। कितने? n/2 150 इंटू 2 300, 300 प्लस 4 304 -4n। डू यू एग्री? You can take 2 common also. You get 152 minus 2n upon 2, तो 2 से 2 कट गया. You get 152n minus 2n square. So this is total number of workers who worked for n days. अब सीधी सी बात बताओ, had the workers not been dropped out on the second day, अगर दूसरे दिन भी 150 लोग ही काम करते, had the workers not dropped out on second day, on further days, then फर्स्ट डे भी 150 होते, सेकंड भी 150 होते, थर्ड डे भी 150 होते, तो होता क्या? कितने दिन पहले काम खत्म हो जाता? बता सकते हो क्वेश्चन पढ़ के? यस, अब की बार हम क्या ले रहे हैं? 8 दिन पहले काम खत्म हो जाता। क्यों 8 दिन पहले खत्म क्यों होता? क्योंकि हमने पहले इनके एन डेज सपोज कर लिए डिक्रीजिंग वालों के। तो अगर इनको 28 दिन लग रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर 150 डेली काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। सो 150 वर्कर्स वर्किंग फॉर एन डेज, सॉरी 150 वर्कर्स वर्किंग डेली will complete the work in n-8 days. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ जाते हैं? 150 मल्टीप्लाइड बाय n-8, तो 150n माइनस कितना आ जाएगा जी? 150 को 8 से करोगे 12,000 कि 1200? 1200। बोलो डू यू एग्री? जी नहीं, वो मैंने पिछली बार ही समझाया था आपको। यहाँ n डेज क्या सपोज किए हैं? देखो डिक्रीजिंग वालों के n डेज सपोज किए हैं हमने, है ना? लेट इट टुक 10 days टू कंप्लीट वर्क बाय डिक्रीजिंग वर्कर्स। अगर हाँ जी, बात तो एक ही हुई। अगर डिक्रीजिंग में n+8 है तो इनका n होता कि नहीं होता? तो अगर इनका n लोगे तो उनका n-8 होगा। बोलो मानते हो? तो बात तो एक ही हुई ना जी। अगर वेरिएबल यहाँ पे n ले लिया तो उधर n-8 यूज कर लिया हमने, राइट? सो नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम। ठीक है, चाहे इतने लोगों ने n डेज के लिए काम किया, चाहे इतने लोगों ने n-8 डेज के लिए काम किया, काम दोनों ही जगह कंप्लीट हुआ है। यानी 152n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 150n माइनस का 1200। तो बेटा ये बन गया हमारे पास 2n स्क्वायर, आप उधर ले जाओ, माइनस 2n माइनस का 1200
इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ जी, वर्कर्स तो सेम नहीं है, वर्कर्स तो 150 150 150 है। काम तो देखो, आप यही कह रहे हो ना कि अगर 150